हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैकत। आप देख रहे हैं टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि आप किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो कि आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी बिगिनर अगर प्रोग्रामिंग लाइन में आता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि हमको एक ऐसा लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा जो हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, और हम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाद में सारे जितने भी काम है वो करेंगे। तो बेसिकली आज मैं आपको अप्रोच वही बताऊंगा कि आपको कैसा अप्रोच अपनाना चाहिए जिसकी वजह से आप एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद के लिए चूज़ कर पाओ। आपका जो खुद का टास्क है उसके लिए आप चूज़ कर पाओ, ना कि आप किसी पॉपुलर रेटिंग पे जाओ या फिर आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके ये सर्च करो कि भाई कौन सा लैंग्वेज अभी पॉपुलर चल रहा है। तो जो लैंग्वेज अभी पॉपुलर चल रहा है हो सकता है कि वो आपका जो क्राइटेरिया है या फिर आप जो काम करना चाहते हैं फ्यूचर में वो उसके साथ वो ठीक से मैच ना करे। तो इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ढूंढना मुझे नहीं लगता कि सही है। उससे ज़्यादा अच्छा एक अप्रोच होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा, और इस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर पाएंगे। तो आप अगर इस तरीके के टॉपिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स गेट ऑन द वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको रफ दो चीज़ बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है। फर्स्ट क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, और उसके बाद आपको देखना है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए ठीक है या फिर नहीं है। अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए ठीक है फिर तो आप उसी के साथ जा सकते हैं, और अगर आपके लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक नहीं है फिर आप बैक टू स्टेप वन आ जाओ और आप फिर से एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करो। तो बेसिकली दोनों स्टेप्स मैं आपको अलग अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो कि है कि हमको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है अपने लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप इंटरनेट पे जाओ। इंटरनेट पे जाके आप बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप जा सकते हो या फिर आप गूगल भी कर सकते हो कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी क्या है। तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी क्या है वो आप सर्च करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इस तरीके से सर्च करो कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है फॉर मशीन लर्निंग, या फिर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है फॉर वेब डेवलपमेंट। मतलब आपको एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने से पहले इतना पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में करने क्या वाले हो, या फिर आपका टारगेट बेसिकली क्या है, या फिर फेस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्लेसमेंट्स। फॉर एग्जांपल यही मैक्सिमम लोगों का होता है, उनको प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो प्लेसमेंट के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये आप सर्च कर सकते हैं। और ऐसे सर्च करने के बाद आपको गूगल पे लिस्ट मिल जाएगा, या फिर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें जो क्रिएटर्स है उन्होंने बता रखा है कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा नहीं है। तो वो लिस्ट आप देख सकते हो, और लिस्ट देखने के बाद जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लगता है कि इसमें हो सकता है कि मैं इसके साथ स्टार्ट करूं, उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं, ये डिसाइड करेगा आपका स्टेप 2, जो कि है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बना है या फिर नहीं बना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस देखो। एडवांटेजेस आप बोलेंगे यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसका डिसएडवांटेज क्यों देखूंगा, मैं उसको एडवांटेज देखूंगा कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या किया जा सकता है उसकी मदद से। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले ये देखो कि उसमें से क्या क्या किया नहीं जा सकता। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पाइथन पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा मेन टारगेट जो है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। तो यार मैं क्या करूँगा, मैं पाइथन पढ़ता जाऊँगा और बार बार इंटरनेट पे बहुत जगह हाईलाइट होगा कि पाइथन बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारा काम उसकी मदद से किया जाता है। तो मैं प्री एज्यूम कर लूँगा कि भाई उसकी मदद से एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी शायद अच्छे से होता ही होगा। लेकिन जैसे कि अगर आप थोड़ा सा टेक वर्ल्ड में है तो आपको पता होगा कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को नहीं माना जाता है। इसके लिए आपका जावा आता है या फिर कॉटलिन आता है, या फिर अगर आप iOS डेवलपमेंट में भी जाते हैं तो उसके लिए आपका स्विफ्ट आता है, या फिर अगर आप हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए फ्लटर, रिएक्ट नेटिव वगैरह आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट सूटेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली क्या क्या नहीं कर सकता, और उस लिस्ट में अगर आपका जो फाइनल गोल है वो आता है तो फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या एडवांटेजेस है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद आप नेक्स्ट क्या देखेंगे कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखना कितना टफ है,
या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लर्निंग कर्व कितना है। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो उसका लर्निंग कर्व जो है वो ईजी होता है कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा। तो इस तरीके के लैंग्वेज जो आपके थोड़े से मतलब पुराने लैंग्वेज, तो वैसे पाइथन भी है, मतलब जो लैंग्वेजेस आपका जो ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये खुद मैनेज करता है, वो लैंग्वेज पढ़ना थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि आपका पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और आपका जो खुद को मैनेज करना पड़ता है जिसमें आपका मेमोरी मैनेजमेंट, इतना अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो व्हिच इज इजियर टू लर्न, पाइथन और जावा, ऐसे आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिगिनर है तो मैं इतना तो उम्मीद कर ही नहीं सकता कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें पता है। तो आप बेसिकली ये गूगल पे तो सर्च कर ही सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है, और आपको बहुत सारे आंसर्स उसके ऊपर मिल जाएंगे कि भाई कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है, तो आप उस लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप, आपको पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज कितना इजी है या फिर कितना हार्ड है। अब यहाँ नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो ये है कि वो लैंग्वेज सीखने में आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर लर्निंग दैट लैंग्वेज। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन के साथ जाते हैं तो पाइथन सीखने में जनरली कम टाइम लगता है कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा। मतलब जो लैंग्वेज ऑफकोर्स थोड़ा सा टफ होता है उनको सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी होता है जैसे पाइथन हो गया, आपका रूबी हो गया, आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, इस तरीके के लैंग्वेज को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको कितना टाइम है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है कॉलेज में और अभी आपके पास अगर 3 ईयर्स है, अगर आप एक इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास 3 ईयर्स होगा, अगर आप एक जनरल कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको जनरली 2 ईयर्स मिलता है, मतलब आपका 3 ईयर्स का टोटल कोर्स होता है तो आपको 2 ईयर्स मिलेगा अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी है। तो अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप अगर इंटरनेट पर ये सर्च भी करेंगे कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स मास्टर करने में कितना टाइम लगता है, इंटरमीडिएट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मास्टर करने में कितना टाइम लगता है, आपका जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होता है उनको मास्टर करने में आपको कितना टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च कर लेना है और उसके बाद देखना है कि इन सब टाइम्स को अगर आप टोटल आप या बस सम अप कर देंगे और उसके साथ आप एक्स्ट्रा 1 और 2 महीने अगर ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा 1-2 महीने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई सबका लर्निंग एक ही तरीके का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको पहले समझने में थोड़ा दिक्कत हो और आपको जो आपका यूजुअल टाइप आपको इंटरनेट पर बताया जा रहा है उससे आपको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगे, तो एक्स्ट्रा 1-2 मंथ आप ऐड कर सकते हो उसके साथ। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या वो टाइम आपके पास है अभी पढ़ने के लिए, मतलब उतना टाइम क्या आपके पास है आपके गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपके पास है तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो आप देखो कि उससे कम टाइम में आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। तो यही कुछ टेक्निक्स है जिसकी मदद से आप एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद के लिए चूज कर सकते हो। अभी यार मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ कि जो आपका रेटिंग्स दिया रहता है या फिर जो डेवलपर्स बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स बोलते हैं कि हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ख़राब है, वो बिल्कुल गलत है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन वो आपका कंडीशन नहीं जानता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं नहीं जानता कि आपको किस तरीके की जॉब्स की ज़रूरत है या फिर आप क्या टारगेट कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पर बैठ के नहीं बता सकता। तो मैं अगर आज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए रिकमेंड कर देता हूँ तो वो हो सकता है कि आपके लिए सूटेबल ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप्स बता दिए, इसकी मदद से आप खुद के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ यार नया चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा सा अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है। वीडियोस को लाइक कर दो और कमेंट कर देना जो भी आपके मन में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।